देते हैं एएसआई सिस्टम। किसमें से? एएसआई जो एएसआई सिस्टम है, ये एएसआई सिस्टम किससे बना है? एएसआई सिस्टम किससे मिलकर बना है प्यारे बच्चों? एमकेएस सिस्टम से। तो एएसआई सिस्टम है, यहां से लिख देता हूं मैं कि एमकेएस का एमकेएस का सेकंड रूप है प्यारे बच्चों, वो क्या है? एएसआई। अब एमकेएस से कौन बना? एएसआई सिस्टम बना है प्यारे बच्चों। इंटरनेशनल सिस्टम किससे बना है? एमकेएस से। एमकेएस का दूसरा रूप कौन सा है? एएसआई सिस्टम है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। अब एमकेएस का ये दूसरा रूप हो गया। अब बात करते हैं हम कि इसे और कौन सी पद्धति बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों हम मीटरी पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं? मीटरी पद्धति। यह एएसआई सिस्टम कब लागू हुआ था? 1960 में। कब लागू हुआ था? 1960 में। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों एफपीएस की, जो ब्रिटिश पद्धति है। कौन सी पद्धति है ये? ब्रिटिश पद्धति है। इसका जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ध्यान देना, हमने लिख दिया कि ब्रिटिश पद्धति है। अब ये ब्रिटिश पद्धति है, आज के युग में, आज के युग में प्रचलित नहीं है। प्यारे बच्चों ध्यान दें गौर से, मैंने अलग रंग में लिखा है इसी वजह से कि एफपीएस सिस्टम कहाँ का सिस्टम था? ब्रिटिश का। लेकिन आज के युग में ये क्या नहीं है? प्रचलित नहीं है। आज के युग में इसका कोई यूज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम सीजीएस की तरफ। जो सीजीएस है प्यारे बच्चों, कहाँ की पद्धति है? फ्रेंच की। कहाँ की है? फ्रेंच पद्धति। और इसी पद्धति को प्यारे बच्चों हम कह देते हैं मीट्रिक पद्धति। अब जरा ध्यान देना गौर से, मैं दोबारा समझा रहा हूं। मात्रक, किसी राशि के मानक मान को क्या कहते हैं? मात्रक कहती है। मात्रक ताप दाब पर निर्भर करते हैं क्या? मात्रक ताप दाब पर निर्भर करते हैं? ताप दाब पर निर्भर नहीं करते हैं। आगे बढ़े हम, एमकेएस सिस्टम का दूसरा रूप कौन सा है? एएसआई सिस्टम है। एएसआई सिस्टम को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मीटरी पद्धति। आगे बढ़ते हैं, एफपीएस कहाँ की पद्धति है प्यारे बच्चों? ब्रिटिश की। लेकिन आज के युग में है, यह प्रचलित नहीं है। तो एएसआई सिस्टम में मतलब मात्रक पद्धति में ऐसी कौन सी पद्धति है जो आज के युग में प्रचलित नहीं है? वो प्यारे बच्चों कौन सी पद्धति है? एफपीएस पद्धति है। कौन सी? एफपीएस। सीजीएस सिस्टम पद्धति की बात करते हैं तो ये कौन सी पद्धति है प्यारे बच्चों? फ्रेंच पद्धति है। और फिर आगे बढ़े तो मीट्रिक पद्धति है। और ये सभी को हम दशमलव पद्धति भी कह सकते हैं। कौन सी पद्धति कह सकते हैं? दशमलव पद्धति भी हम इसे कह सकते हैं प्यारे बच्चों। कौन सी पद्धति? दशमलव पद्धति। इतना सभी का क्लियर हो गया ना? इतना सभी का क्लियर है? तो अब ये मात्रक हुए और हमारे पास मूल राशि आई हुई, ये सब क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दें। विमा, अब समझो इम्पोर्टेंट टॉपिक। एयरफोर्स में जो क्वेश्चन बनता है, मैंने बहुत जल्दी पढ़ाया, उसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, मैंने करा दिए। अब ये इंपॉर्टेंट है विमा। जो डायमेंशन होती है, ये होती क्या है प्यारे बच्चों? तो विमा क्या होती है? मूल राशियों के मात्रकों पर जो घात चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं प्यारे बच्चों? घात चढ़ाते हैं, वही क्या कहलाएगी? विमा।
अब प्यारे बच्चों, मैंने डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं पढ़ाई, सप्लीमेंट क्वांटिटी नहीं पढ़ाई, पूरा मात्रा नहीं पढ़ाई, और मैंने मूल मात्रक भी नहीं पढ़ाई। क्योंकि मुझे नहीं मानता, मेरा मानना यह नहीं है कि ये पूछे जाते हैं कहीं पर भी। ये आपके रेलवे में या पुलिस में इसमें पूछे जाते हैं, एयरफोर्स में नहीं पूछे जाते। फिर भी मैं यहाँ क्लियर करा दूंगा कि विमा क्या है प्यारे बच्चों, कि मूल राशियों के मात्रों पर क्या चढ़ाते हैं हम, घात। मूल राशियों के, देखो मूल राशियों के मात्रकों पर क्या चढ़ाते हैं, जो घात चढ़ी हुई होती है वो क्या कहलाती है, विमा कहलाती है प्यारे बच्चों। इतना समझ में आ रहा है, क्या कहलाती है, विमा कहलाती हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान दें। विमा कहलाती है, क्लियर है। अब हमसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, विमीय समीकरण। समीकरण, अब देखो विमीय समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों, Q बराबर L की पावर A T की पावर B, या थोड़ा सा और कॉम्प्लीमेंट करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ध्यान दो। हम इसे काट कर हमें इसी प्रकार से लिख देते हैं, M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C। ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, एक विमीय समीकरण है, विमीय समीकरण है। अब इसमें हमसे कहता है कि विमा क्या है, विमा क्या है प्यारे बच्चों, जो डायमेंशन है वो क्या है। तो डायमेंशन होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ABC। देखो ABC क्यों हुई, अरे सर ABC क्यों हुई प्यारे बच्चों, ABC इस वजह से हुई कि मूल मात्रकों के, मूल राशियों के क्या है, मात्रक, और मात्रक पर क्या होती है प्यारे बच्चों, घात, और घात होती है वही क्या कहलाती है, विमा। देखो स्पष्ट है, डेफिनेशन देखिए प्यारे बच्चों कि मूल राशि कौन है, मूल राशि, और मूल राशि के क्या है, मात्रक है। अरे बाबा, मात्रक की क्या है, घात, और घाती क्या कहलाएगी, विमा कहलाएगी। अच्छा सर ये क्या बच्चे, शेष क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चों, मूल राशि, मूल मात्रक लिख दो या राशि लिख दो, मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या है प्यारे बच्चों, MLT, ये क्या है, मूल राशि है प्यारे बच्चों। क्या हो गई ये, मूल राशि। अब समझना गौर से, दिमाग को बिल्कुल सटीक तरीका से समझना हमें, इतना क्लियर है। विमा किसे कहते हैं, मूल राशियों के मात्रकों को क्या कह देते हैं, विमा कह देते हैं। लेकिन विमीय समीकरण की बात करेगा प्यारे बच्चों तो Q बराबर M की A, L की B और T की C पावर होती है। विमा की बात करता है तो विमा क्या होती है, घात, क्या होती है, घात ABC। मूल राशि क्या हो गई, MLT। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब आगे समझते हैं प्यारे बच्चों, समझो, समझाते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे हम मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि लिख दी हमने लिख दिया प्यारे बच्चों मूल राशि। अब मूल राशि के बाद लिखते हैं हम मूल मात्रक, मूल मात्रक, ये लिख दिया मूल मात्रक प्यारे बच्चों। अब मूल राशि हो गई, मूल मात्रक हो गई। अब मूल मात्रकों के क्या होंगे यहाँ पर, प्रतीक। कौन होगा, प्रतीक। अब यहाँ समझें, यहाँ क्या होगी प्यारे बच्चों, विमा। क्या होगी, विमा। अब समझते हैं सभी को, मूल राशि हो गई, मूल मात्रक हो गए और विमा हो गई। होते क्या है, देखो मैंने मूल मात्रक, देखो मूल राशि और मूल मात्रक क्या होते हैं, इसे समझो, इसे समझो। मूल राशि बता दी थी मैंने, स्वतंत्र होती है, लेकिन मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियों के मात्रकों को, प्यारे बच्चों किसके मात्रकों को, मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक। समझो, मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं बाबा, मूल मात्रक कहते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी का। आगे समझते हैं। सबसे पहला लंबाई, लंबाई, जो लंबाई है इसका जो मात्रक होगा प्यारे बच्चों, लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर होगा, मीटर होगा। अब हमारे पास मीटर का जो प्रतीक होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, हमारे पास m होगा। लेकिन लंबाई होगी, लंबाई का मतलब है लेंथ, और लेंथ की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, एल से, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, एल हो जाएगी। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान मास, द्रव्यमान का क्या है, मास। तो अब यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम। द्रव्यमान का जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, किलो,
अरे किलोग्राम, किलोग्राम को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे केजी, लेकिन डायमेंशन बनाएंगे प्यारे बच्चों तो कितनी बन जाएगी, एम बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, एम बन जाएगी। अब बात करते हैं हम किसकी, समय की। समय को किससे, टाइम से। क्या हो जाएगा, सेकंड, मात्रा क्या हो जाएगा, सेकंड। अब इसकी जो विमा लिखेंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। अब बात करते हैं हम ताप, ताप टेम्परेचर। अब जो ताप का जो मात्रा होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, केल्विन, केल्विन। इससे शो किससे करेंगे हम, के से करेंगे। किससे करेंगे, के से। लेकिन जब हम इसकी यूनिट को लिखेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, थीटा से। किससे करेंगे हम, थीटा से। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास आती है धारा। धारा, धारा का मतलब होता है प्यारे बच्चों एम्पियर। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म प्रतीक भी कितना हो जाएगा, एम्पियर ही हो जाएगा। लेकिन हम विमा लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ए हो जाएगी। अच्छा जी, अब आती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो इसका जो मात्रा होता है प्यारे बच्चों कैंडला। क्या होता है, कैंडला। कैंडला को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सीडी से। और यहाँ यूनिट भी कितनी हो जाएगी, सीडी हो जाएगी प्यारे बच्चों। लास्ट बची हमारे पास एक 6 हो गई ना, 6 हो गई। लास्ट बची पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मोल से। तो यहाँ पे भी क्या होगा, मोल होगा। और यहाँ मात्रा विमा भी क्या होगी प्यारे बच्चों, मोल ही होगी। कितनी होगी, मोल होगी। इसे ढंग से समझ लो प्यारे बच्चों, मैं समझाता हूँ, इसे समझो। इसको देखें, लंबाई एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लंबाई का मात्रा क्या हो गया, मीटर। मीटर प्रति क्या मात्रा का, एम। लेकिन विमा कितनी है, एल। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा कितना है, किलोग्राम। किलोग्राम का प्रति क्या है, केजी। विमा कितनी हो गई, एम। समय, समय का मात्रा कितना है, सेकंड। विमा कितनी है, टी। ताप, ताप का मात्रा कितना है, केल्विन। विमा कितनी है प्यारे बच्चों, थीटा। धारा, एम्पियर। विमा कितनी है, ए। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कैंडला। कैंडला की विमा कितनी है, सीडी। पदार्थ की मात्रा क्या है प्यारे बच्चों, मोल। आगे समझते हैं सभी, ये होती है हमारे पास। अब हम इतना हमें क्लियर है, तो अब हम विमा निकाल सकते हैं आराम से। ध्यान दें, कुछ लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। देखो विमा, सबसे पहले सूत्र को मूल राशि में बदलें। सबसे पहले सूत्र को किस में बदलेंगे, मूल राशि में। अगला, मूल राशि को मूल मात्रक में बदलें। तीसरा, मूल मात्रक को विमा में बदलें प्यारे बच्चों। बस इतने 3 फॉर्म है हमारे पास। सूत्र को मूल राशि में बदलें, मूल राशि को मूल मात्रक में बदलें, और मूल मात्रक को विमा में बदलें। यह 3 कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास, बड़े सटीक कॉन्सेप्ट है। अब हम विमा निकालना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें सभी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ध्यान दें सभी, दूरी, विस्थापन, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई। देखो दूरी, विस्थापन, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास,
इन सबका मात्रक होता है प्यारे बच्चों मीटर। मीटर मात्रक कितना है इन सबका? मात्रक मीटर। लेकिन विमा की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो विमा कितनी हो जाएगी इन सब की? एल हो जाएगी। विमा कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक, इतना क्लियर है। अगला नोट पॉइंट, अगला तो समझो, आंकिक मान कौमा त्रिकोण मितीय फलन कौमा लॉग फलन। लॉग फलन हो गया, त्रिकोणमिति हो गया। हम ये भी कह सकते हैं ई की एक्स के रूप में कोई भी संख्या हो, आंकिक मान हो, त्रिकोणमितीय फलन हो, लॉग के रूप में हो, ई की एक्स के रूप में हो, इनकी कोई भी मान नहीं होती, इनकी कोई विमा नहीं होती। अब प्यारे बच्चों कोई कह देता हमसे सर साइन एक्स, अब देखो ये साइन है, साइन कौन सा फलन है? त्रिकोणमिति, एक्स ही तो है। लेकिन कभी आपने एक्स साइन लिखा देखा है क्या? कभी आपने एक्स साइन लिखा देखा है क्या? नहीं देखा। तो केवल कितना पढ़ा है हमने? साइन एक्स। तो साइन एक्स कौन सा फलन है? त्रिकोणमिति फंक्शन है। तो इसे हम छोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी कोई विमा नहीं होती है। अब प्यारे बच्चों हम विमा निकालना सीखते हैं, सभी ध्यान दें। विमा निकालना सीखेंगे। विमा, पहली विमा हम बात करेंगे वेग बराबर होता है प्यारे बच्चों विस्थापन बटे समय। कौन होता है वेग बराबर? विस्थापन बटे समय। जब विस्थापन हमने लिखा होगा, देखो विस्थापन का मात्रक कितना है? हमने लिखा था कि सबसे पहले मूल राशि मत दो। तो विस्थापन किस में मापते हैं हम? लंबाई में। विस्थापन को किस में मापेंगे? लंबाई में। लेकिन समय का क्या रहेगा प्यारे बच्चों? समय, ध्यान देते चलना। अब ये कैसी राशि हो गई? मूल राशि। तीसरे कॉन्सेप्ट में बोला था प्यारे बच्चों मूल राशि के क्या लिखने हैं हमें? मात्रक। अब मात्रक लिखेंगे तो लंबाई का मात्रक कितना है प्यारे बच्चों? मीटर। समय का मात्रक कितना है प्यारे बच्चों? सेकंड। इतना क्लियर हो गया। तो अब हमने मात्रक के रूप में बदल लिया इस पर। अब देखो मात्रक पर क्या कोई घात है? नहीं है ना। तो अब इसकी विमा लिख दो प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? विमा। तो विमा लिखेंगे प्यारे बच्चों मीटर, लंबाई की एल, सेकंड की कितनी? टी। जब ये नीचे तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो कितनी हो गई प्यारे बच्चों? एल टी माइनस के 1। कितनी हो गई? एल टी माइनस के 1। आगे ध्यान देते हैं सभी बच्चे, ध्यान दें। अगला हमसे बात की जाती है अगले की, तो हम बात करेंगे त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। बटे किसके सापेक्ष होता है प्यारे बच्चों? समय के सापेक्ष। अब देखो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो चेंजिंग किस में हो रही है? वेग में। अब वेग बराबर हम क्या निकाल सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड। देखो लंबा मीटर प्रति सेकंड। अब प्यारे बच्चों समय और बचा, समय की विमा कितनी होती है? सेकंड। अब सेकंड और लिख दीजिए यहाँ पर, सेकंड। अब आगे बढ़ाएं हम इसे तो यहाँ कितना हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। सेकंड का मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं, जो विमा निकालेंगे यहाँ पर, ध्यान दें सभी बच्चे। जब हम विमा निकालेंगे यहाँ पर तो अब विमा में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? मीटर तो मतलब लंबाई एल हो गई, बटे सेकंड का मतलब क्या होता है? समय। समय की कितनी होगी? टी 2। लेकिन जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा प्यारे बच्चों तो हमारे पास कितनी बन जाएगी? एल टी माइनस के 2। क्लियर हुआ? याद नहीं करना है, रटना नहीं है प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी नहीं रटना है। हमें क्यों रटने लगे? सीखो एक एक कॉन्सेप्ट को। अब आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा बल। अब बल बराबर क्या होता है? बल की जब बात करते हैं तो बल बराबर होता क्या है? तो बल की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो हम जानते हैं तो बल है जो फोर्स है हमारे पास,
फोर्स F बराबर एम ए। F बराबर किसके होता है? एम ए। तो एम क्या है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान है। एम क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान। द्रव्यमान। अब ए क्या है प्यारे बच्चों? त्वरण। अब जरा ध्यान देना गौर से, जो हम त्वरण की बात करें तो मात्रक कितना निकल के आया है हमारे पास त्वरण का? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन बचा क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक कितना होता है प्यारे बच्चों? किलोग्राम। दोनों को जोड़ दो। अब हम दोनों को जोड़कर कुल मात्रक बनाते हैं तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब ये मूल मात्रक हो गया प्यारे बच्चों। अब इस मूल मात्रक को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? विमान डायमेंशन के रूप में। किलोग्राम मतलब मास, द्रव्यमान का मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों? एम। मीटर लेंथ कितना हो गया? एल। अपॉन सेकंड स्क्वायर है तो टाइम का स्क्वायर हो रहा है, तो प्यारे बच्चों टी की पावर कितनी? 2 हो जाएगी। अब इसे हम ऊपर लेके जाते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2। इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? किसकी विमा निकाल ली हमने? बल की विमा निकाल ली। इसी प्रकार से हम विमाओं को निकालते चले जाएंगे, आसानी से सभी विमा निकल आएंगी। अब बात करते हैं विमा की समानता की। विमा समान किस किस भौतिक राशि की होती है? आप समझो, अब भौतिक राशि की विमा जो होती है वो किस किस की होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाल की। चाल। अब जो चाल बराबर, जब चाल की बात करते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ध्यान देना प्यारे बच्चों, दूरी बटे समय। समय, दूरी का मात्रक कितना होता है? मीटर। समय का मात्रक कितना होता है? सेकंड। दूरी की जो विमा कितनी होती है? एल। समय की विमा कितनी होती है प्यारे बच्चों? टी। ऊपर लेके जाऊंगा तो कितनी बन जाएगी? एल टी माइनस के 1। ये किसकी विमा हो गई प्यारे बच्चों? चाल की। अब चाल हो गई, और चाल की विमा बराबर होती है प्यारे बच्चों किसकी विमा के? वेग की विमा के। इतना क्लियर हुआ? चाल की जो विमा है वो किसकी विमा के समान है? वेग की विमा के समान है। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान देना, बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब कहीं भी पीछे वेग आ जाए, क्या आ जाए? पीछे वेग आ जाए, और वही किसकी विमा के बराबर होगा? चाल की विमा के बराबर। ध्यान दें कैसे मैं लिखता हूं, रेखीय वेग। रेखीय वेग, पलायन वेग, कक्षीय वेग। प्यारे बच्चों ये जितने भी वेग होते हैं, अब क्रांतिक वेग हम लिख सकते हैं, क्रांतिक वेग, आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग। अब जरा ध्यान दो, बड़ा याद नहीं करना है, रटना तो है ही नहीं, ये तो फंडा ही है फिजिक्स का हमारा, रटना नहीं है प्यारे बच्चों। समझो, हमने किसकी विमा निकाली थी? चाल की। जब हमने चाल की विमा निकाली, और चाल की विमा किसके बराबर हो गई? वेग की विमा के बराबर हो गई। चाल की विमा किसकी विमा के बराबर हो गई? वेग की विमा के। अब समझो, रेखीय वेग पीछे क्या आ रहा है? वेग। पलायन वेग क्या आ रहा है? पीछे वेग। कक्षीय वेग क्या आ रहा है? वेग। क्रांति वेग में भी क्या आ रहा है? वेग। और आपेक्षिक वेग में भी क्या आ रहा है? वेग। जहां इसमें वेग जहां आ जाए, उसकी विमा चाल या वेग की कैसी होती है? बराबर होती है प्यारे बच्चों। कैसे होती है? बराबर होती है। अगला कॉन्सेप्ट समझो। अब बात करते हैं हम त्वरण की। त्वरण, जब त्वरण की बात करते हैं प्यारे बच्चों, त्वरण हमने देखा था, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटे किसके सापेक्ष होता है? समय के। अब हमने इसकी विमा निकाली थी तो कितनी निकल के आई थी? एल टी माइनस के 2। कितनी निकल के आई थी प्यारे बच्चों? एल टी माइनस के 2। अब हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, हमारे पास केंद्रीय त्वरण किसके समान होगा? केंद्रीय त्वरण। अब केंद्रीय त्वरण,
मेरा मानना यह है कि जहाँ त्वरण आ जाए, जहाँ शब्द क्या आ जाए प्यारे बच्चों, त्वरण आ जाए, हम ये भी कह सकते हैं। अगला गुरुत्वीय त्वरण और विभव, क्या विभव, इन सब की विमा कैसी होती है, समान होती है प्यारे बच्चों। देखिए हमने वेग त्वरण की बात की, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे समय, विमा कितनी है, LT-2 प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या आया, त्वरण, यहाँ पर भी क्या आया, त्वरण, यहाँ पर भी क्या आया, त्वरण, केवल क्या अलग है, विभव। तो इन सब की विमा कैसी होगी प्यारे बच्चों, समान होगी प्यारे बच्चों। तो मेरा आज का टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन आज ही पहले एक ही लेक्चर में मैंने ख़त्म करा दिया है प्यारे बच्चों। कल मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा कम से कम 25 क्वेश्चनों से। कल मेरा इसी समय लेक्चर होगा प्यारे बच्चों। और AKT लाइव क्लास को सभी बच्चे सब्सक्राइब करें और लाइक करें प्यारे बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें प्यारे बच्चों सभी। थैंक यू, धन्यवाद।